बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, क्रूड ऑयल और यूएस इंडाइसिस के एनालिसिस के साथ हो बुक्स कैपिटल्स। गोल्ड को देखें तो कल काफ़ी ट्रैप हाई लगा इस पे, लेकिन एरिया वही टच हुआ जो कल की वीडियो को अगर आप रिवाइज करें तो यही एरिया इंडिकेट किया गया था कि ये एक दफ़ा 44 एंड अबव के जो रेट्स हैं वो दिखा सकता है और ऊपर 100 DMA की मेजर रेजिस्टेंस जो है वो खड़ी थी। और कुछ न्यूज़ भी ऐसी आई, कल FOMC था, फेड की मीटिंग भी थी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, तो उसके बाद फिर चीज़ें जो हैं वो इसी तरह ही अप एंड डाउन हुई हैं काफ़ी सारी मार्केट के अंदर। तो अभी सिचुएशन ऐसे है कि सेल स्ट्रेंथ ही ध्यान बन रहा है। मार्केट ने 4406 का हाई लगाया और उसके बाद एक दफ़ा मार्केट जो है बिल्कुल नोज डाइव आई और 4237 का लो लगाकर, लेकिन रात को क्लोजिंग फिर इन्होंने 43 के ऊपर दे दी थी। मार्केट रात को क्लोज जो है 4337 के ऊपर क्लोज हुई थी डे एंड के ऊपर। बस अभी भी स्टांस जो है इसके अंदर सेल स्ट्रेंथ है। अब थोड़ा सा ये स्लो होकर डाउन साइड पे आएगा। कल एक शार्प डिक्लाइन हुआ और उसकी एक करेक्शन भी बन गई। अब अभी करंटली स्टांस का दोबारा डाउन साइड का बन रहा है। गैप फिलिंग में घुसी थी मार्केट, लेकिन रिवर्स हो गई इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ही। इसमें जो है वो रिवर्सल आ गया और अभी जो रजिस्ट किया हुआ है मार्केट ने वो 21 DMA थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 43-49 के लेवल्स हैं और एग्जैक्टली अभी तक जो टॉप लगा है वो 43-49 ही का लगा हुआ है। तो मार्केट यहाँ से अभी दोबारा इस टाइम करंटली 43.18 के रेट पे चल रही है। इट मीन्स के टॉप से $30 जो है वो नीचे आ चुकी है। और नीचे अब देखने वाली जगह एक तो ये गैप फिलिंग वाला लेवल है, ये जो येलो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये 4283 का लेवल है और इसके साथ ही 50 SMA की सपोर्ट है जो 4283 ही के ऊपर है, 4285 का होगा। मीन्स के 4285 से 4280 मजबूत जगह दोबारा है सपोर्टिंग एंगल से। लेकिन इधर से मार्केट अगर ड्रॉप होती है और अब 4280 की जगह अगर ब्रेक होती है तो ये प्रीवियस लो जो है कल जो 4237 के लगे, ये मार्केट उसको बहुत इजीली ब्रेक कर सकती है। इसके नीचे फिर ये ट्रेंड की सपोर्ट है जो तकरीबन 4150 तक ले जाएगी। अगर यहाँ पर मार्केट ना रुकी तो फिर ये वाले लो जो है उनको भी मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट नहीं देगी और शार्प डाउन साइड का डिक्लाइन इसमें आ सकता है। स्टांस सेल स्ट्रेंथ है अनटिल अनलेस 4410 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करती। उससे पहले जितने भी लेवल्स मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के लिए होंगे और मार्केट को जो है वो सेलिंग साइड पर ही लेकर जाएंगे। सो सेल स्ट्रेंथ रहें 4350 से लेके तो 4380 के बीच में कहीं पर भी शॉर्ट अटेम्प्ट करें और अपने एक्सपोजर्स के अकॉर्डिंगली जो है उस टाइम प्रॉफिट टेकिंग करें। क्रूड ऑयल को अगर देखें तो क्रूड ऑयल कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ जा रहा है। कल जब इसकी इन्वेंट्रीज अनाउंस हुई थी तो उस टाइम एक बहुत शार्पली मार्केट ने 7980 की तरफ से मूव किया था और 79 के टॉप लगे थे। अगर यहाँ पर देखें तो एक हाईली ओवरसोल्ड कंडीशन गुजरी थी और एक पुल बैक शार्प अपसाइड का जो है वो एक्सपेक्टेड था मार्केट में, और तो वो उसको साथ एक बहाना जो है वो इन्वेंट्रीज का भी आया। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज थी कल रात को 7:30 बजे अनाउंस हुई थी। उसके बाद मार्केट में एक अच्छा अपसाइड की मूव बनी और दोबारा क्लोजिंग इसकी डाउन साइड पर ही हुई। 7563 पे भी $4 जो है वो वापस आई है मार्केट और उसके बाद से फिर अपने इसी कंटिन्यूशन पैटर्न में आ गई है। अभी फिर ओवरसोल्ड हो गई है मार्केट, लेकिन प्रीवियस लोज जो हैं वो ब्रेक कर गई।
किसी भी और फर्दर डिप के अंदर इसको बाय करके काम कर सकते हैं। और अगर इसको डेली के चार्ट में देखें तो ये 200 DMA जो है, कल भी इसको हमने डिस्कस किया था, एग्जैक्ट जो है मार्केट उसके ऊपर खड़ी है। इसके नीचे एक प्रीवियस गैप है जो 69 है, और 69 से लेकर तो 67 60 तक जो है ये फिर वाइड गैप बनेगा। ये अगर एरिया ब्रेक होता है तो मार्केट सूनर लेटर 69 को भी दिखा सकती है। यूएस इंडेक्सेस में SP 500 की बात करें तो SP 500 ने भी कल FOMC के बाद जो है, क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट में कि इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है और उसके ऊपर मार्केट और बिहेवियर होना था, लेकिन क्योंकि बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस डाटा स्टेबल रहा तो उसके बाद एक इसमें शार्प डिक्लाइन आया, और इस एक फॉर अर्ली कैंडल में 75.87 से लेकर तो 74 तक जो है मार्केट तकरीबन 112-13 पॉइंट्स जो है वो सीधा S&P डाउन साइड पे आया। उसके बाद दोबारा मोमेंटम गेन किया और जो डे एंड पे क्लोजिंग है वो अराउंड 75-50 के आई। अभी करंटली थोड़ा सा डिक्लाइनिंग साइड पे जा रही हैं। सेम चार्ट का डिज़ाइन है जैसा गोल्ड का है। नीचे 50 SMA की एक मजबूत सपोर्ट खड़ी है जो 75-15 का लेवल है, और इसके ऊपर जो है वो 75-76 की रेजिस्टेंस है 21 DMA की। इन बिटवीन ट्रेड होगी, कोई भी बैंड ब्रेक करेगी। अगर ये अब 75-15 को ब्रेक करता है तो अगला जो इसमें इसको सपोर्ट मिलनी है वो 74-62 की जगह पे मिलनी है। वो काफ़ी मजबूत है क्योंकि यहाँ पर 50 SMA और 200 DMA का जो है वो एक कंबाइंड सपोर्ट जोन बन रहा है यहाँ पे। और अगर ये जगह नहीं रुकता तो इसके नीचे एक ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, गैप फिलिंग में भी आ जाएगी। लेकिन कल ये जो गैप ओपनिंग थी, इस गैप को मार्केट ने एग्जैक्ट सस्टेन किया और गैप फिलिंग में नहीं एंटर हुई थी मार्केट, और उससे पहले ही वो उस एरिया ही को टच करके तो दोबारा रिबाउंड अपसाइड की तरफ ले गई थी। डाउन साइड पे जो है एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, जो सपोर्ट है वो 74-55 की है, और अगर वो 74-55 की जगह ब्रेक हो जाती है तो 73-50 का लेवल आ सकता है। उससे पहले जो करंट मेजर सपोर्ट है वो 75-15 की है। वहाँ से एक बाय अटैम्प्ट छोटे से किसी भी स्टॉप लॉस के साथ छोटा सा बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसका स्टांस भी सेल ऑन स्ट्रेंथ है, और इसमें भी जहाँ पर भी प्राइस बढ़ी मिले वहाँ पर आप इसको बेच कर काम कर सकते हैं। कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून्ड विद ओबुक्स कैपिटल्स। अस्सलाम वालेकुम।